हेलो, आइए शुरू करें हम अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज। ये इनफाइनाइट सीरीज का 14th लेक्चर है और अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज का पहला। शुरू के वीडियोस में हमने अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज के बारे में आपको बताया था और अब उसी के बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिग्मा यू एन इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन प्लस un प्लस सो ऑन, un ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। दिस इज पीटीएस, जिसके बारे में खूब डिटेल में आप पढ़ चुके। पीटीएस के कुल 8 लेक्चर्स पढ़े आप, इंक्लूडिंग पावर सीरीज। अब देखें जरा, सम पर विचार करें, एक बार रिवाइज करा रहे हैं आपको जो पढ़ाया था। सिर्फ पीटीएस का नेचर रिवाइज करा रहे हैं। 1 टर्म का सम u1, 2 टर्म्स का सम u1 प्लस u2 बढ़ गया, सम बढ़ गया। u1 प्लस u2 प्लस u3, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम और बढ़ गया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स आप बढ़ाते जाओगे सम बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाओगे सम बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाओगे सम बढ़ता जाएगा। तो हैपनिंग समझ में आ रही ना, घटना, कि नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने से सम बढ़ रहा है, ये हैपनिंग है, घटना है। इस घटना के 2 ही अंजाम होंगे, या तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ता रहेगा, सम बढ़ते बढ़ते कहीं रुक जाएगा और डेफिनिट एक फाइनाइट लिमिट को प्राप्त हो जाएगा, वो केस होगा कन्वर्जेंस का। या तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ता रहेगा, सम भी बढ़ता रहेगा एंड सम टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट विल बी द केस ऑफ डाइवर्जेंस। यानी कि एक पीटीएस या तो कन्वर्ज करती है या तो डाइवर्ज करती है। लेकिन जरा अब एटीएस के बारे में आइए हम विचार करें। सिग्मा -1 होल टू दी पावर n प्लस 1 un इक्वल्स टू u1 माइनस u2 n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 ऐसे लिखते चले, प्लस u3 माइनस u4 प्लस सो ऑन। un ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। अगर -1 पे n पावर लगाएंगे ना तो पहला टर्म निगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सम ऑफ 1 टर्म u1, सम ऑफ 2 टर्म्स u1 माइनस u2, सम घट गया। फिर u1 माइनस u2 प्लस u3, सम बढ़ गया। एक टर्म और बढ़ा दिया, सम घट गया। एक टर्म और ऐड कर दिया, सम बढ़ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते रहने से एटीएस में क्या होगा, सम बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने से सम बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है। तो हैपनिंग समझिए, घटना कौन सी घट रही है उसको समझिए। इस घटना के 2 ही अंजाम होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ता रहेगा और सम का बढ़ना घटना बढ़ना घटना बढ़ना घटना ये कहीं रुकेगा और किसी फाइनाइट लिमिट को प्राप्त हो जाएगा, दैट विल बी द केस ऑफ कन्वर्जेंस। और दूसरा अंजाम क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते रहने से सम का बढ़ना घटना अनवरत जारी रहेगा, अनवरत जारी रहेगा। तो दैट विल बी द केस ऑफ ऑसिलेशन। सो एन एटीएस इज आइदर कन्वर्जेंट और ऑसिलेटरी। एटीएस या तो कन्वर्ज करेगी या तो ऑसिलेट करेगी, इट कैन नेवर डाइवर्ज। पीटीएस कभी ऑसिलेट नहीं करता, एटीएस कभी डाइवर्ज नहीं करती। तो अब इसी नेचर को थोड़ा और हम डिटेल में देखेंगे, किन किन परिस्थितियों में कन्वर्जेंस, किन किन परिस्थितियों में ऑसिलेशन। तो आप पाएंगे मैक्सिमम स्थितियों में ऑसिलेशन, मिनिमम स्थितियों में कन्वर्जेंट। लेट अस सी वन बाय वन। व्हेन
terms are numerically equal, when terms are numerically equal, ऐसे. Let us write S2n. Terms are numerically equal means U1 equal to U2 equal to U3 equal to so on. Let us calculate S2n. S2n U1 minus U2 plus U3 minus U4 plus so on plus U2n minus 1 minus U2n. फिर लिखिए S2n माइनस 1 इक्वल टू, मतलब यहां से लेके यहीं तक लिखना है. ठीक है, तो अब यहां से लेके यहीं तक लिखना है और इसी तरीके से लिखना है दो दो के पेयर में. तो एक टर्म आगे वाला भी हम छोड़ें, U1 माइनस, अब दो दो के पेयर्स करते चलिए, माइनस सो ऑन माइनस ये लास्ट वाला माइनस U2n माइनस 1 और इसके जस्ट पहले कौन सा आएगा U2n माइनस 2. देखिए इसे, U1 U2 के बराबर है, U3 U4 के बराबर है, U2n माइनस 1 U2n के बराबर है, ये सब बराबर है. तो S2n किसको अप्रोच करेगा? 0 को. और ये किसको अप्रोच करेगा? U1 को छोड़ के बकिया सब 0 है, तो ये अप्रोच करेगा किसको? U1 को. Therefore, as n tends to infinity, S2n approaches to 0, S2n minus 1 approaches to U1, and so the series will be oscillatory. याद है ना डेफिनेशन? Limit n tends to infinity, S2n not equal to limit n tends to infinity, S2n minus 1. Therefore, the ATS is oscillatory and it oscillates between finite numbers 0 and U1. अब अगर आप कहेंगे सर ये पहला वाला टर्म आपने छोड़ा हुआ है, आप ये दो दो का जोड़ा बनाते चलिए तो लास्ट में एक टर्म बच जाएगा, लास्ट में टर्म बच जाएगा ना. तो फिर उस टर्म को कैसे लिखोगे जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है? तो कैसे लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे. इसलिए हम पहला टर्म छोड़ के इस तरीके से व्यवस्था बनाए हैं. नेक्स्ट, when terms are numerically increasing, when terms are numerically increasing, यानी कि U1 के बाद वाला टर्म बड़ा है, माने U1 छोटा है U2 से, U2 छोटा है U3 से, ऐसे ही चलता रहेगा, है ना. U1 से बड़ा U2 है, U2 से बड़ा U3 है, मीन्स टर्म्स आर न्यूमेरिकली इंक्रीजिंग. फिर उसी तरीके से S2n लिखिए, S2n इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस सो ऑन प्लस U2n माइनस 1 माइनस U2n और S2n माइनस 1 लिखिए, U1 माइनस U2 माइनस U3 माइनस सो ऑन माइनस, अब 2n माइनस 1 तक लिखना, माने इसी टर्म तक लिखना है ना. तो हो जाएगा माइनस U2n माइनस 1 और इसके पहले U2n माइनस 2 जैसे लिखे थे. गौर से देखिए, U1 छोटा है U2 से, तो U1 माइनस U2 का होगा, U1 माइनस U2 का होगा निगेटिव, लेस देन 0. टर्म्स इन ब्रैकेट्स आर ऑल नेगेटिव. जहां भी लिखा हुआ है टर्म्स इन ब्रैकेट्स, U2 U3 का संबंध देखिए, U2 इज लेस देन U3, देयरफॉर U2 माइनस U3 इज नेगेटिव. सो ऑल द टर्म्स इन ब्रैकेट्स आर नेगेटिव. तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव नंबर हम जोड़ रहे हैं.
सारे निगेटिव नंबर जोड़ रहे हैं तो निगेटिव आएगा। जब n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे तो ये किसको टेंड कर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को। ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव नंबर हो गया। ऐसे ये नेगेटिव नंबर है, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव नंबर हो गया। और u1 इज पॉजिटिव, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर का सम है। जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। तो आप देख रहे हो ना, एज n टेंस टू इन्फिनिटी s2n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी and s2n minus 1 tends to infinity. Limit n tends to infinity, s2n is minus infinity. Limit n tends to infinity, s2n minus 1 is infinity. तो फिर डेफिनेशन याद करिए, therefore this series is oscillatory and it oscillates infinitely. When terms are numerically equal, series oscillates finitely. When terms are numerically increasing, सीरीज ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। अब इन दोनों पे एक एक एग्जाम्पल देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1, सिग्मा -1 टू द पावर n प्लस 1 un इक्वल टू 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस सो ऑन। टर्म्स आर न्यूमेरिकली इक्वल। इसे पहचानिए, इसकी चर्चा हो चुकी है। तो अभी तो जैसे ना हम एटीएस पढ़ेंगे तो सिर्फ यही लिखेंगे, सिंस द टर्म्स आर न्यूमेरिकली इक्वल देयरफॉर दिस सीरीज इज ऑसिलेटरी एंड इट ऑसिलेट्स फाइनाइटली बिटवीन 0 एंड फर्स्ट टर्म, 0 एंड 1। ठीक ना। इसमें अगर आपको याद हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s2n इक्वल टू 0 आएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s2n माइनस 1 इक्वल टू u1 आएगा। u1 बोले तो 1। तो ये सीरीज कैसा हुआ, ऑसिलेटरी, यानी ऑसिलेट्स फाइनाइटली। एग्जाम्पल 2, सिग्मा -1 होल टू द पावर n प्लस 1 un इक्वल टू सिग्मा -1 होल टू द पावर n प्लस 1 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू n इक्वल टू 1 रखिए, 2 टू द पावर 0 माने 1 -2 प्लस 2 स्क्वायर -2 क्यूब प्लस सो ऑन। इसे भी पहचानिए। मैं देखो जो बता चुका हूँ वही लगाता हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सके चीज़ों को। तो अभी तो सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, सिंस द टर्म्स आर न्यूमेरिकली इंक्रीजिंग देयरफॉर दिस सीरीज इज ऑसिलेटरी एंड ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। इसको आप पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो इसे आप पढ़ चुके हैं। इसमें क्या आया था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sn इक्वल्स टू इन्फिनिटी आया था व्हेन n इज ऑड, हमें याद आ रहा है, और माइनस इन्फिनिटी आया था व्हेन n इज इवन। तो हो गई ना वही बात। तो ये सीरीज कैसा हुआ, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। ऐसा तो टर्म्स आर न्यूमेरिकली इक्वल हो गया, टर्म्स आर न्यूमेरिकली इंक्रीजिंग हो गया। अब देखें, व्हेन टर्म्स आर न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग, when terms are numerically decreasing, ये है एटीएस। टर्म्स डिक्रीज कर रहे हैं, माने u1 से छोटा होगा u2, u2 u1 से छोटा होगा, u3 u2 से छोटा होगा। मीन्स u1 इज ग्रेटर देन u2, ये ग्रेटर देन u3 एंड सो ऑन।
Let us write S2n equal to U1 minus U2 plus U3 minus U4 plus so on plus U2n minus 1 minus U2n एंड इसी को फिर से ऐसे लिखिए S2n इक्वल टू U1 माइनस, फिर वही दो दो के पेयर्स बनाते चले, U2 माइनस U3 माइनस U4 माइनस U5 माइनस सो ऑन। इसी को लिख रहे हो, देखो इसी को लिख रहे हो। क्या किए हो कि शुरू में एक टर्म हटा लिए हो तो पहले परफेक्टली दो दो के जोड़े बनते गए। अब एक इधर से खंडित कर लिया तो एक पीछे से भी खंडित होगा, यानी पीछे वाला ये बचेगा माइनस U2n, और इसके जस्ट पहले क्या क्या होगा, इसके जस्ट पहले क्या क्या होगा, U2n माइनस 2 माइनस U2n माइनस 1। अब इस पर विचार करें, U1 इज ग्रेटर देन U2, देयरफॉर U1 माइनस U2 विल बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ना, तो हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, इक्वेशन नंबर 2 डाल देना। फ्रॉम 1 इट इज क्लियर दैट S2n increases as n increases। बोलिए सहमत है कि नहीं? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो S2n का नेचर हम बता रहे हैं, सिर्फ S2n का नेचर। पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ रहे हैं, फिर पॉजिटिव जोड़ रहे हैं, फिर पॉजिटिव जोड़ रहे हैं, जब n हम बढ़ाएंगे तो S2n बढ़ता जाएगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन है। फ्रॉम 2 द ऑब्जर्वेशन इज, देखो U2 माइनस U3 पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है। U1 में से घटा रहे हो एक पॉजिटिव नंबर तो U1 से कम आएगा। इस U1 से कम संख्या में, छोटी संख्या में से फिर तुम कुछ घटा रहे हो, फिर तुम कुछ घटा रहे हो, फिर तुम कुछ घटा रहे हो, लास्टली फिर तुम कुछ घटा रहे हो। तो इसका मतलब ये जो सम है, ये पूरा सम ये U1 से कम होगा। इट इज क्लियर दैट, it is clear that S2n remains less than U1। अब दोनों का मिला जुला परिणाम बताएं। एक में आप कह रहे हो कि S2n बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा, फिर कह रहे हो कि नहीं S2n हमेशा U1 से कम ही रहेगा, कम ही रहेगा, बढ़ रहा है लेकिन U1 से कम रहेगा, बढ़ रहा है लेकिन U1 से कम रहेगा। तो इसी को तुम बोलते हैं टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट। S2n टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट। thus S2n approaches a finite limit as n tends to infinity. That is, we can say that limit n tends to infinity, S2n is finite. Now, S2n minus 1, S2n minus U2n, देखो भाई U1 प्लस U2 प्लस so on प्लस U2n माइनस 1 प्लस U2n। तो यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं? 2n। और यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं? 2n माइनस 1।
जब ये पूरा सम लिखिएगा तो S2n है, S2n में से S2n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा, S2n में से U2n घटा दोगे, S2n में से U2n घटा दोगे ना, इस पूरे में से इतना घटा दोगे तो क्या बचेगा, S2n माइनस 1. टेक लिमिट ऑन बोथ द साइड्स, you get limit n tends to infinity S2n minus 1 equals to limit n tends to infinity S2n minus limit n tends to infinity U2n. नंबर डाल लें, नंबर 3 कर लें. अब 2 केसेस हम डिस्कस करेंगे. When limit n tends to infinity un equal to 0. In this case, limit n tends to infinity u2n will be 0. ध्यान रखिएगा भैया, ये समझ में आ रहा ना इतना पढ़ाने के बाद. लिमिट n tends to infinity un अगर 0 है तो लिमिट n tends to infinity u2n भी 0 होगा. तो अगर ये 0 हो गया तो 2n माइनस 1 की लिमिट और S2n की लिमिट और S2n माइनस 1 की लिमिट बराबर हो गई. ये दोनों लिमिट जब बराबर हो जाती है सीरीज ऑसिलेट नहीं करती. और पहले आप बता चुके हैं कि S2n अप्रोचेज ए फाइनाइट लिमिट. ठीक है ना. तो अगर ये 0 हो गया तो ये दोनों बराबर हो गया तो क्या नहीं होगा, ऑसिलेट नहीं होगा. और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ATS या तो कन्वर्ज करती है या तो ऑसिलेट नहीं करती. इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्ज कर गई. और अगर ये चीज़ 0 के बराबर नहीं हुआ तो ये भी 0 के बराबर नहीं हुआ, तो फिर ये लिमिट और ये लिमिट इक्वल नहीं आएगी, तो सीरीज क्या होगी, ऑसिलेट करेगी. व्हेन टर्म्स आर न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग ATS is convergent when limit n tends to infinity un is 0. ATS is oscillatory when limit n tends to infinity un is non-zero. ठीक, समझ में बात आ गई. तो ये थी अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज के कन्वर्जेंस के नेचर की कहानी. ऑसिलेशन की स्थिति ज्यादा आती है. ऑसिलेशन कब कब होगा, ऑसिलेशन व्हेन नंबर 1 टर्म्स आर न्यूमेरिकली इक्वल. नंबर 2 व्हेन टर्म्स आर न्यूमेरिकली इंक्रीजिंग. नंबर 3 when terms are numerically decreasing and limit n tends to infinity un not equal to 0. ये ऑसिलेशन के केस हैं. और कन्वर्जेंस की स्थिति बड़ी ही दुबली पतली सी है. कन्वर्जेंस सिर्फ तब जब टर्म्स आर न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग, व्हेन टर्म्स आर न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इक्वल्स टू 0. सिर्फ इसी स्थिति में कन्वर्जेंस होता है, बाकी सभी स्थितियों में ऑसिलेशन. और ये जो देख रहे हैं आप तथ्य, इसी को लेबनीज टेस्ट भी कहते हैं. लेबनीज टेस्ट हम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में इसका उच्चारण होता है लाइबनिज. ये मॉडर्न यूरोपियन फिलॉसफी के बिगटर भी कहे जाते हैं. रेने देकार्त और लाइबनिज ये आधुनिक यूरोपीय दर्शन के प्रणेता, जनक कहे जाते हैं. तो इस दूसरे वाले केस में, डिक्रीजिंग वाले केस में, एग्जाम्पल हमने अभी नहीं बताया है, आइए देखें.
दो एग्जाम्पल बताए थे। एग्जाम्पल 3, सिग्मा -1 होल टू द पावर n प्लस 1 यू एन इक्वल टू सिग्मा -1 होल टू द पावर n प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n। Terms are numerically decreasing or increasing. To check this, we find un upon un plus 1 और un minus un plus 1 दोनों से हो जाता है इक्वल टू un कितना होगा भाई, n plus 1 upon n और un plus 1 n plus 2 upon n plus 1 equals to n plus 1 whole square upon n into n plus 2 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n। देख रहे ना अब, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा प्लस 1 है, मीन्स ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। देयरफॉर un ग्रेटर देन un प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। nth टर्म बड़ा है n प्लस 1th टर्म से, यानी कि टर्म्स आर न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग। Terms are numerically decreasing. Also, limit n tends to infinity un equals to limit n tends to infinity n plus 1 upon n equals to 1, which is non-zero. तो ये हो गया terms are numerically decreasing and limit n tends to infinity un is not equal to 0. Therefore, the given series is oscillatory. तो ये हो गया oscillatory. Example 4. वन अपॉन n स्क्वायर। un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। implies that un greater than un plus 1 for all n belonging to capital N, यानी terms are numerically decreasing. Also, limit n tends to infinity un equals to limit n tends to infinity 1 upon n square equals to 0. लेबनीज टेस्ट वाली स्थिति आ गई। terms are numerically decreasing and limit n tends to infinity un is equal to 0. Therefore, by Leibniz test, this series is convergent. And similar character इस सीरीज का भी है, -1 होल टू द पावर n प्लस 1 un इक्वल टू सिग्मा -1 होल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n। ये भी कन्वर्जेंट होगा, गौर से देख लो। ए स्क्वायर नहीं रहेगा, बस स्क्वायर नहीं रहेगा तो फिर भी तो ही आएगा सब, स्क्वायर 1 अपॉन n 0। तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है। ये दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल है, इनको याद रखिएगा, इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि आपको अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज का नेचर खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। पीटीएस में देखो समझाए थे कि टर्म्स बढ़ाते जाएंगे, सम बढ़ता जाएगा। तो ये हैपनिंग हो गई ना, घटना। इस घटना के दो ही अंजाम होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाएंगे, सम बढ़ता जाएगा। नंबर एक, पॉसिबिलिटी नंबर एक, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाएंगे, सम का बढ़ना रुक जाएगा, फाइनाइट लिमिट अप्रोच हो जाएगी और वो होगा केस कन्वर्जेंट का। दूसरी स्थिति क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते रहेंगे, सम बढ़ता रहेगा, टेंस टू इन्फिनिटी, वो केस होगा डाइवर्जेंस का। यानी पीटीएस या तो कन्वर्ज करती है या तो डाइवर्ज करती है। एटीएस में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाने से सम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। ये बढ़ना घटना जहाँ रुकेगा वो हम कहेंगे फाइनाइट लिमिट को प्राप्त हो गया, अप्रोचेज ए फाइनाइट लिमिट, और वो केस होगा कन्वर्जेंस का। और ये बढ़ना घटना अनवरत जारी रहेगा, तो उसी को हम बोले ऑसिलेशन हो रहा है। यानी कि एक एटीएस या तो कन्वर्ज करेगी या तो
ऑसिलेट करेगी, कभी डाइवर्ज नहीं करेगी। उसके बाद हमने आपको क्लियर कट एक एक रेसा रेसा समझाया कि किन किन परिस्थितियों में एटीएस ऑसिलेट करती है और किस परिस्थितियों में कन्वर्ज करती है। हमने देखा कि ऑसिलेट ये ज़्यादातर केसेस में करती है। व्हेन टर्म्स आर न्यूमेरिकली इक्वल एटीएस ऑसिलेट करेगी। व्हेन टर्म्स आर न्यूमेरिकली इंक्रीजिंग एटीएस ऑसिलेट करेगी। व्हेन टर्म्स आर न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0 एटीएस ऑसिलेट करेगी। व्हेन टर्म्स आर न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल्स टू 0 तो एटीएस कन्वर्ज करेगी। और ये लास्ट वाले जो केस है इसी को लेबनीज टेस्ट भी कहते हैं। तो ये था 14वां 14th लेक्चर और एटीएस का पहला लेक्चर है। इसके पहले जितने भी वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर देखिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। शुरू के 3 वीडियोस ये फाउंडेशन है, इन्हें तो आपको जरूर देखना चाहिए, आपको बड़ी मस्ती आएगी। फिर 2 वीडियोस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बेसिक्स हैं। उसके बाद 8 वीडियोस हैं पीटीएस के। 8 2 10 3 13 हो गया, 14वां अब शुरू हुआ है। कुल 18 वीडियोस में हम समेटना चाहेंगे, ठीक ना, इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज को। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।